कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको ये बता रहा हूँ कि एक कमरे की जो वायरिंग होती है वो आप कैसे कर सकते हैं। मैंने एक सिंपली सा स्केच बनाया है आपको समझाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, होल्डर है, एक ये फ़ैन है, ये एक दूसरा होल्डर है। मतलब हर कमरे में जो तकरीबन 2 लाइट्स ज़रूरत होती हैं और एक फ़ैन ज़रूरत होता है। इसी तरह ये नीचे देख सकते हैं आप, ये एक इंग्लिश शीट है। इसके साथ है ये एक, सबसे पहले मैंने डिमर बनाया हुआ है। ये एक स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी और ये भी, और एक ये 3 पिन शू, और ये एक ब्रेकर है। क्योंकि हर कमरे में ब्रेकर होना चाहिए ताकि कुछ आपका यहाँ से ट्रिप होती है या कोई चीज़ ज़्यादा लोड होता है, ये आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ब्रेकर आप बेशक 16 एम्पेयर का लगा लें, 20 का लगा लें। सिंगल पोल जो ब्रेकर होता है वो मिल जाता है तकरीबन इजीली हर शॉप से, 220 का 30 का मिल जाता है। और इसी तरह आपको मैं आज प्रैक्टिकल करके ये समझाऊंगा स्केच पर ही, क्योंकि कल या अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके जो जैसे प्रैक्टिकल होता है चीज़ वैसे करके बताऊंगा। आज मैं आपको नॉर्मल सिर्फ वायरिंग बता रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे करनी है। जो आज बताऊंगा वायरिंग वो एक स्केच होगा, मतलब आपकी तरफ आप उसको एक वायरिंग बुक पे बना लें, अपनी बुक पे नोट कर लें। और इसी तरह जो चीज़ें इसी तरह होती हैं वो उसी तरह ही सेम आप दूसरे कमरों में भी कर सकते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं इसको प्रैक्टिकल। और इसमें से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकर है। ब्रेकर में हमें सबसे पहले सप्लाई देनी लाजमी होती है। सबसे पहले हम ये जो वायर देख सकते हैं, ये मेन सप्लाई लिखा भी हुआ है। ये ब्लू वाली फेस होगी और ब्लैक वाली जिधर भी हम वायर कनेक्ट करेंगे वो आपको न्यूट्रल आपका समझ आनी चाहिए ये, क्योंकि ये न्यूट्रल के साइन पे होगी। सबसे पहले कोई भी किसी भी रूम की आप करेंगे वायरिंग तो सबसे पहले जो फेस आ रहा होता है, चाहे वो दूसरे रूम से आ रहा हो या डीपी से आ रहा हो, वो सबसे पहले आपने जो ब्रेकर लगाया हुआ होता है रूम का उसमें आपने लगाना होता है। सबसे पहले ये फेस लेके आते हैं, ब्रेकर के एक पॉइंट पे दे के दूसरे पॉइंट से आप आउट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 7-7 प्लस चलता आ रहा है। ये फेस हमारा डायरेक्ट ब्रेकर में लगा और दूसरी साइड से ब्रेकर हमारे निकल गया फेस, ठीक है। उसके बाद आपने स्विच में देना है फेस, स्विच में दें या सॉकेट में दें, आपकी मर्ज़ी है। ये आप देख भी सकते हैं, ये स्विच मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है और ये स्विच बने भी हुए हैं। सबसे पहले जो फेस होगा वो मैं किसी एक स्विच में दे दूंगा। आप देख सकते हैं ये मैंने इस मिड वाले में दे दिया है। ये साथ साथ मैं प्लस के भी साइन बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ब्रेकर से आउट होने के बाद फेस हमारा जो इंग्लिश शीट होगी, फैंसी शीट होती है आजकल मिल जाती हैं, 4x4 की होती है, 4x2 की भी होती है। ये हमारी 4x2 की है। तो इसी तरह 8x2 की भी होती हैं, 6x2 की भी होती हैं, 2x2 की भी होती हैं। तो जिसका भी कनेक्शन करना होता है वो सेम ही होता है तकरीबन। ब्रेकर से आउट करके स्विच में आप देंगे और स्विच तकरीबन सबका जो फेस होता है ऊपर वाली जगह पे, स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट पे आपने फेस देना होता है, क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट होता है वहाँ से तो आपने न्यूट्रल जो फेस निकाल के अगली चीज़ को देना हुआ होता है। इसलिए फेस आप ऊपर वाले पॉइंट पे दें, ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद जो पॉइंट आपकी शीट के अगर 4 स्विच हैं तो आप 4 स्विच को शॉर्ट कर दें। ये देखें, यहाँ से यहाँ फेस सप्लाई हो गया और इधर से फेस यहाँ पहुँच गया। आप देख सकते हैं कि फेस हमारा ये यहाँ से आया, इस स्विच पे लगा, यहाँ से ऊपर वाले तीनों स्विच को उसने कंट्रोल कर लिया। अब ये इन तीनों जो फेस है हमारा वो पहुँच चुका है। फेस पहुँचने के बाद हमने देखना है कि इस स्विच से हमने ये वाली 3 पिन शू जो सॉकेट होती है, इसको हम सॉकेट बोलते हैं। सॉरी, मैंने इधर लिखने में गलती कर दी।
सॉकेट, इसको 3 पिन सॉकेट को हमने इस स्विच के साथ ऑपरेट करना है। मतलब ये है कि हम इसको बटन को ऑन करें तो ये वाली स्विच में करंट आए, तो इसलिए हम यहाँ से इसका करंट आउट करेंगे और इसके एक पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे एक दे देंगे। ये जो पॉइंट खाली रह जाएगा इस पॉइंट पे हम न्यूट्रल देंगे, वो आपको मैं बाद में करके बताता हूँ। इसी तरह ये जो तीनों स्विच हैं इनके भी पॉइंट खाली हैं, और ये डिमर है हमारा फैन डिमर। ये जो तीनों अभी स्विच हैं, अभी ऊपर ये देख सकते हैं कि चीज़ें ये जो बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस स्विच से आपने फैन को या होल्डर को, जिसको भी ऑपरेट करना होता है, उसका आपने यहाँ से फेस लेके जाना पड़ता है। मैं इसका इस स्विच से होल्डर ऑपरेट करूँगा ये वाला, इसीलिए मैं यहाँ से फेस निकालूँगा, फेस लेता हूँगा। ये स्केच है इसलिए थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना होगा अपना। ये मेरा फेस इधर आ चुका है, ये मैं साइन भी साथ साथ डाल रहा हूँ आपको पता चले कि ये हमारा फेस आ रहा है। ये होल्डर के एक पॉइंट पे चला गया। इसका मतलब ये है कि इस स्विच को मैं ऑन जब करूँगा तो ये मेरा होल्डर जलना चाहिए। ये शीट पे, ये जो सेकंड नंबर पे होल्डर है, स्विच है हमारा, सॉरी, तो इसको हम जब ऑन करेंगे तो हमारा फेस यहाँ से आउट होके, यहाँ से आउट होता हुआ सीधा इस होल्डर के इस पॉइंट पे जाएगा। इसको भी हमने न्यूट्रल देना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद हमारा स्विच नंबर 3, इसकी हमें इसको बताना है कि हमने इसके साथ क्या ऑपरेट करना है, क्योंकि उसके साथ तो हमने ऑपरेट कर लिया था। ये देखिए ये वाला होल्डर। अब हमने स्विच नंबर 3 के साथ कौन सी चीज़ ऑपरेट करनी है। इसके साथ मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ ये वाला होल्डर। होल्डर का मतलब लाइट भी हो सकती है, ट्यूब लाइट भी हो सकती हैं, आपके कमरे में लगा सकते हैं, आप ग्लोब लाइट भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। आपने ज़ाहिर है कंट्रोल तो इस स्विच से ही करना होता है। इसी तरह मैं भी इस स्विच से कंट्रोल करूँगा। ये वाला होल्डर है, इसलिए फेस तो ऑलरेडी मेरे ऊपर से पहुँचा हुआ है, शॉर्ट हुआ है। मैं यहाँ से आउट करूँगा फेस, और यहाँ से लेता हुआ बाहर से इसके एक पॉइंट पे ये देख सकते हैं मैंने यहाँ फेस पहुँचा दिया है। ये हमारा स्विच नंबर 3 का यहाँ से फेस आउट हुआ, और ये देख सकते हैं आप, ये होल्डर के इस पॉइंट पे चला गया। अब आ जाती है बारी स्विच नंबर 4 की। स्विच नंबर 4 इस डिमर के साथ अटैच है। इसका मतलब ये है कि हमने डिमर के साथ फैन को कंट्रोल करना है, मतलब उसकी स्पीड को हमने लो हाई करना होता है। और यहाँ से बटन ऑन करेंगे तो तब हमारा फ़ैन ऑन होगा। अगर हमारा बटन ऑफ होगा, बेशक आप डिमर को ऑन भी कर लें, हमारा फ़ैन नहीं चलेगा। इसलिए ये बटन को हमने सप्लाई ऊपर से दी हुई है, शॉर्ट हुई हुई है हमारा। ये देखते हैं फेस ऊपर से शॉर्ट हुआ है। अब ये जो फेस यहाँ से, डिमर की 2 वायर होती हैं हमेशा, कोई भी डिमर लेना या लगा हुआ होता है जिसमें शीट में लगा हुआ, उसकी 2 वायर होती हैं, 2। एक वायर जो होती है वो डायरेक्ट इस बटन के इस फेस के नीचे वाले पॉइंट पे लग जाती है। ये जो स्विच है इसका नीचे वाला पॉइंट, यहाँ से फेस निकाल के डिमर के इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे किसी भी एक तार पे दे देंगे। बेशक आप ऊपर वाले पे दे दें, नीचे वाले पे दे दें, किसी एक पॉइंट पे दे दें। मतलब ये है कि आपने एक स्विच से पॉइंट निकाल के डिमर की एक वायर पे देना है, और डिमर की वायर से निकाल के आपने, ये देख सकते हैं आप, ये एक डायरेक्ट पंखा की जो वायर आती है वो, उसको आपने डायरेक्ट देना है। अब ये देख सकते हैं, आपको दोबारा भी समझा सकता हूँ। स्विच नंबर 4 में हमारा ये सर्किट है, ऊपर से शॉर्ट हुआ है फेस का, हमने फेस यहाँ से आउट किया और डिमर के एक पॉइंट पे दे दिया। फैन डिमर होता है इसको। और दूसरे फैन डिमर जो होता है, जो दूसरा पॉइंट है, वो डायरेक्ट हमारी फ़ैन की एक वायर जो होती है उसके फ़ैन पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं इसका भी एक पॉइंट खाली है, इसका भी पॉइंट खाली है, इसका भी खाली है, और ये हमारी 3 पिन सॉकेट का भी खाली है। इधर है, तकरीबन सबको पता होगा इस जगह पे न्यूट्रल आना है, क्योंकि न्यूट्रल जब तक नहीं आएगा ना ये ऑन होगी, ना ये ऑन होगा, ना हमारा फ़ैन होगा, ना ये होल्डर होगा। अब हमारी बारी आ जाती है न्यूट्रल की।
ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल हमारा मेन सप्लाई से आपने जो फेस और न्यूट्रल लेके आते हैं, किसी भी बाहर से डीपी से लेके आए, कमरे से लेके आए, किसी साथ वाले से, ज़ाहिर है मेन और न्यूट्रल और फेस लाजमी आएंगे, क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपका ये सारा सर्किट नहीं होगा कंप्लीट। सबसे पहले न्यूट्रल हमें किधर चाहिए, इस सॉकेट पे चाहिए, सॉकेट के एक पॉइंट पे, इसलिए हम यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट लेके आएंगे, ये इस सॉकेट के एक पॉइंट पे दे देंगे। अब ये देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल इस सॉकेट को मिल चुका है। अब अगर हम ये वाला स्विच, फर्स्ट नंबर स्विच ऑन करेंगे तो हमारी ये सॉकेट ऑपरेट हो जाएगी और इसमें हमारा करंट आ जाएगा मुकम्मल तौर पे। हम जो भी चीज़ लगाएंगे चार्जिंग वाली या कोई और चीज़, हमारे वो प्रॉपर वर्क करेगी। अब इस होल्डर का न्यूट्रल रहता है, इस फैन का न्यूट्रल रहता है और इस होल्डर का न्यूट्रल रहता है। अब हमने इसी न्यूट्रल के फेस से हमने एक पीस जो लगा के लेके जाना है, मतलब टच करके लेके जाना है इसी न्यूट्रल से। इसको मतलब जोड़ भी कह सकते हैं आप, यहाँ से एक वायर जोड़ लेके ये जाएंगे इस पॉइंट पे। यहाँ से आपने इस न्यूट्रल की मेन सप्लाई से एक जोड़ लगाना है और इस होल्डर को दे दिया। अब ये हमारा ये होल्डर भी जल जाएगा। दूसरा जब स्विच हम ऑन करेंगे, अब ये देख सकते हैं हमारा फेस ये दूसरे नंबर वाला ये इधर जा रहा है इस होल्डर पे, तो इसको फेस पहले मिल चुका था और अब ये न्यूट्रल भी यहाँ से मिल चुका है। अब ये हम दूसरे नंबर वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब और लाइट दोनों जलेंगे। अब रहेगी बारी फ़ैन की, क्योंकि फ़ैन को हम ऑन करेंगे तो फ़ैन ने जलना ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल नहीं दिया हुआ, फ़ैन शॉर्ट हो जाएगा या इधर से स्पार्किंग होगी। होल्डर भी इसी तरह है, इसको भी हम अगर ऑन करेंगे स्विच नंबर 3 से तो वो भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल नहीं मिला हुआ। इसी तरह अभी हम इधर से ही, आप बेशक अगर आपके पास, क्योंकि वायरिंग करनी होती है, वायरिंग में अलग-अलग पाइप डाले हुए होते हैं उन्होंने, लेंटर जब डालते हैं तो पाइप अलग-अलग हर एक पॉइंट पे लेके जाया होता है, इसलिए वो बआसानी आप इस जो शीट होती है इंग्लिश शीट, इधर से पीछे से मेन पाइप जा रहे होते हैं अलग-अलग, लाइट की तरफ अलग पाइप जा रहा होता है, फ़ैन की तरफ अलग जा रहा होता है, और जो चीज़ें लगाई होती हैं उसकी तरफ अलग पाइप जा रहे होते हैं। आप बआसानी तारें वहाँ से डालें और उस पॉइंट तक आप ले के जा सकते हैं। क्योंकि मैं तो फ़िलहाल आपको स्केच की मदद से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ही न्यूट्रल से कनेक्ट करके आपको चीज़ों को पहुँचाना है। मगर क्योंकि जब भी आप अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं या अंडरग्राउंड लेंटर वगैरह डालते हैं तो पाइप लाजमी डाले हुए होते हैं, हर पॉइंट का अलग पॉइंट होता है, अलग पाइप डले हुए होते हैं, और न्यूट्रल की दो बारें आपने न्यूट्रल फेस अलग हर जगह पे पहुंची हुई होती हैं। ज़ाहिर है कि मैं आपको स्केच की मदद से समझा रहा हूँ इसलिए, मगर मैं आपको एक बार फिर दोबारा भी समझा दूँगा जब 1-2 दिन के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ पूरी वायरिंग समझाऊँगा, फिर आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। ये हमारा न्यूट्रल इस बल्ब तक पहुंच चुका था। अभी हमने ज़ाहिर है इसको भी न्यूट्रल देना है, उसको भी देना है। आप बेशक इधर से ही कनेक्ट कर लें इसी एक पॉइंट से, और इस फ़ैन को न्यूट्रल दे दें और इसी पॉइंट से आपको कनेक्ट करके इस बल्ब को न्यूट्रल दे दें। ये हमारा न्यूट्रल फ़ैन को भी पहुंच गया है, बल्ब को भी पहुंच गया है, इस बल्ब को भी पहुंच गया और सॉकेट को भी पहुंच गया है। अब हम 3 नंबर स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये करंट इस पे जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल चुका है, तो ये हमारा जलना शुरू हो जाएगा। जब हम डिमर को स्विच नंबर 4 को ऑन करेंगे तो हमारा करंट इस डिमर में जाएगा। अगर आपका डिमर ऑफ पोजीशन में हुआ तो फिर आगे से फ़ैन नहीं चलेगा। जब आप डिमर को ऑन पोजीशन पे करेंगे तो फिर आपको यहाँ से करंट पास होके इस फ़ैन में जाएगा यहाँ से, और आपको न्यूट्रल वैसे ही यहाँ से मिला हुआ होगा तो आपका फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। डिमर की जैसी स्पीड आप तेज़ करेंगे कम करेंगे वो वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं रूम में, जैसे कि लाइट प्लग लगा होता है, पावर प्लग लगा होता है, एसी का पॉइंट भी होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ही होता है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ एक आपने लाइट प्लग लगाया है तो उसके भी 3 पॉइंट होते हैं लाइट प्लग के, और कुछ के 5 पॉइंट भी होते हैं, मगर बीच में वो बने बनाए हुए होते हैं, उनके पीछे 2 फेस और न्यूट्रल ही देना होता है। आप बेशक फेस और न्यूट्रल यहाँ से भी उठा के इनको दे सकते हैं, इधर से
फेस उठा के इधर से दे दें एक पॉइंट पे। ये आपको मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। और यहाँ से न्यूट्रल आप उठा के इसको दे सकते हैं। ये आपका न्यूट्रल लाइट प्लग लग जाता है। आपको एक बार, कुछ बंदों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, आपको एक बार मैं फिर मज़ीद बारीकी से थोड़ा सा समझा देता हूँ वायरिंग। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी मेन सप्लाई है। प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव सबसे पहले इन होता है ब्रेकर के एक पॉइंट पे, किसी भी एक स्विच पे दे देते हैं फेस को। और फिर ऊपर वाले जो फेस के जो ऊपर जितने भी स्विच होते हैं उनके ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं उनको हम फेस के साथ शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे ही हमने देना होता है फेस। ये देखिए मैंने भी इन तीनों स्विच को शॉर्ट कर दिया है और नीचे वाले स्विच खाली रह गए थे। उसके बाद मैंने इस स्विच से ये वाली सॉकेट ऑपरेट करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से फेस निकाल के इसको दे दिया। और यहाँ से जो न्यूट्रल आ रहा है इसको ये मैंने सॉकेट को दे दिया। ये हमारा यहाँ तक सर्कल इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर स्विच है। यहाँ से आपने जिस चीज़ को ऑपरेट करना है, आपने फेस यहाँ से निकाल के उस चीज़ को जाके दे देना है। बेशक फ़ैन को कंप्लीट करना है, जिसको करना है। मैंने इसको करना था इसलिए फेस यहाँ से निकाल के इसको दिया था। और यहाँ से न्यूट्रल मैंने इसका जोड़ लगा के न्यूट्रल यहाँ इधर दे दी। ये भी जलना शुरू हो गया स्विच नंबर 2 से। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा वो बल्ब जलेगा। अब स्विच नंबर 3 से मैंने ये वाला जलाना है होल्डर, इसलिए यहाँ से फेस ऊपर ऑलरेडी इसके पहले पॉइंट पे पहुँचा हुआ है। सेकंड पॉइंट से मैंने आउट करके, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फेस आ रहा है, ये इसको पहुँच गया। और यहाँ से न्यूट्रल इस यहाँ पॉइंट से मैंने जोड़ लगा के इसको भी न्यूट्रल दे दिया। फोर्थ वाला जो हमारा स्विच है, ये इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात होती है कि फेस हमने ऊपर इन तो कर दिया ऊपर वाले पॉइंट से, आउट करके हम डायरेक्ट हमने पंखे को नहीं देना, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट अगर पंखे को देंगे तो हमारा डायरेक्ट पंखा एक ही स्पीड पे चलेगा। डिमर को अगर आप जब तक आप नहीं देंगे, आपका पंखा आहिस्ता या स्लो या ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, क्योंकि डिमर का मतलब होता है कि आपने चीज़ को हाई लो करना होता है। अगर आप डायरेक्ट दे देते हैं यहाँ से फेस निकाल के पंखे को, तो आपका पंखा एक ही स्पीड पे तेज़ चलता रहेगा। मैंने यहाँ से फेस निकाल के डिमर के एक पॉइंट पे दिया था, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल करना है डिमर के साथ। तो दूसरे डिमर के दूसरे पॉइंट से निकाल के पॉइंट सीधा पंखे के फेस वाले पॉइंट पे दे दिया। और पंखे को भी यहाँ से न्यूट्रल मैंने अटैच कर दिया जोड़। इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको जाते जाते ये एक बात बता दूं, कोई भी जो चीज़ होती है चलने के लिए उसको फेस और न्यूट्रल लाजमी ज़रूरी होता है। कुछ होते हैं जो सीरीज़ बोर्ड होता है, उसमें कुछ सॉकेट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमने फेस गुजारना होता है। कुछ जगह पे होता है कि फेस ही सिर्फ इस्तेमाल होता है, मगर हर जगह पे तकरीबन 99% फेस और न्यूट्रल दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप बेशक कोई भी चीज़ ऑपरेट करना चाहते हैं, पंखा जो भी है, आप उसको फेस और न्यूट्रल दें, वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, एम्पेयर मीटर भी लगा हुआ होता है। एम्पेयर मीटर भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरह आगे एम्पेयर मीटर भी बन सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है आपने ब्रेकर के बाद, तो इसी तरह आपने फेस एम्पेयर के मीटर के एक पॉइंट पे दे के दूसरे एम्पेयर से आपने एम्पेयर मीटर में बोल रहा हूँ, सॉरी, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एक फेस पे दे के दूसरे फेस से निकाल के स्विच को दे देंगे, आपको बताता रहेगा ये वाला मीटर कि आपकी कितनी बिजली आ रही है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ लाजमी आपको नॉलेज वाली बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने नॉलेज काफ़ी हासिल किया होगा। उम्मीद है कि अगली वीडियो में आपको इससे बेहतर मैं समझाने की कोशिश करूँ। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।